नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्र, आज हम लोग धर्म चर्चा करेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में। आजकल आधुनिक दुनिया में एंजाइटी और डिप्रेशन साधारण सी बात हो गया है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कुछ लोगों से चर्चा किया है, एंजाइटी में लोग अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं कि मैं कैसे अपने लाइफ को सेटल करूं, मैं कैसे धन अर्जन करूं, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं। इस प्रकार के सोच में पड़ा रहता है। खास करके जो कॉलेज स्टूडेंट है उनके मन में ऐसा भावना ज़्यादा आता है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगता है। कुछ लोग तो इसको किसी से बात करके या अपने से ही इसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको ना समझने के कारण ज़्यादा ही परेशान रहता है, ज़्यादा ही चिंतित रहता है और फिर मानसिक रोगी बन जाते हैं। दूसरा है डिप्रेशन। डिप्रेशन में व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ घटना घटा रहता है जिसको वो बार बार याद करता है और उस घटना को भूल नहीं पाता है। उस घटना को सोचने से या उस घटना के घटने के बाद उनको सदमा सा लगता है जिसको वो भूल नहीं पाता है और वो चिंतित, दुखी, निराश पड़ा रहता है। तो ये दोनों ही घटना, दोनों ही रोग बहुत ही गंभीर है। आज जो विश्व के सबसे समृद्ध देश है अमेरिका, उसमें 40% लोग ये दोनों बीमारी से ग्रसित है, मानसिक रोगी है, ऐसा बताते हैं। तो हम लोग भी अपने आप को विकास करने के लिए, अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए तत्पर प्रयत्नशील रहते हैं, कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारा भी अगर यही हाल होगा तो ये समृद्धि का क्या काम है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन को या मानसिक रोग को समझना बहुत ज़रूरी है। अब जो साधक है, जो मेडिटेटर है, जिसने मेडिटेशन किया है, वो जब भी आंखें बंद करता है तो 1 सेकंड के लिए भी मन एक जगह पर टिकता नहीं है। मन या तो पास्ट में चला जाता है या तो फ्यूचर में चला जाता है। अगर जिसने मेडिटेशन नहीं किया है, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें। अब देखिए, कुछ क्षण में ही आपका मन पास्ट में या फ्यूचर में जाना शुरू कर दिया है कि मैंने कल ये किया था, ये खाया था, यहाँ घूमने गया था, कल मैं यहाँ जाऊँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। ये मन का स्थिति है, मन का दशा है। वो कभी प्रेजेंट में नहीं रहता है। खाली पास्ट में अच्छा घटना, अच्छी बातों को याद करता है या बुरे बातों को याद करता है, या भविष्य में कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, इसको याद करता है। ये आपका ही नहीं है, जितने भी संसार में लोग हैं, जितने भी संसार में मनुष्य है, उन सब का मन का स्वभाव यही है कि वो पास्ट या फ्यूचर में ही रहता है। तो अगर हम लोग ऐसा देखा जाए, एक दृष्टिकोण से समझा जाए, तो संसार में जितने भी लोग हैं सभी लोग एंजाइटी या तो डिप्रेशन से ग्रसित मरीज है, सभी लोग मानसिक रोगी ही दिखाई देते हैं। तो कुछ लोग का कम है, कुछ लोग का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए उनको दवा लेना पड़ रहा है। कुछ लोग का भी निम्न अवस्था में है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि नाम रूप, मैंने कई बार जिक्र किया इसका। नाम माने शरीर, नाम माने मन, रूप माने शरीर। तो ये आप जो अपने मन को
मैं समझ के बैठे हैं कि ये मन भी मेरा है, ये शरीर भी मेरा है, इसके कारण से भी ऐसे समस्या आता है। तो ये मन को समझना ज़रूरी है। मन का कोई एक स्थान नहीं है, वो एक स्थान पे स्थित नहीं होता है, ये पूरा दुनिया घूमता रहता है। कि मन ही सबसे पहला है, मन ही प्रधान है, ऐसा करके भगवान बुद्ध ने गाथा भी बताया है, जो धम्मपद में पहला गाथा है। तो ये मन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मन के स्वभाव को न समझने के कारण ही हम लोग इस प्रकार के रोगों को धीरे 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 करके पाल पोस के बड़ा करते हैं। तो ये मन का स्वभाव है, इसमें क्रोध, लोभ, घमंड, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, दया, करुणा, मैत्री सब इसमें है। अब ये मन के स्वभाव को जो अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है, इसको आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे आप बनाना चाहते हैं मन को, ऐसा ही बनेगा ये। मन के स्वभाव को अच्छा बनाना है, शांत बनाना है, तो ये आपके ऊपर है। इसको क्रोधी, घमंडी, दुखी, निराश भाव, हमेशा नकारात्मक सोच रखने वाला, नेगेटिव थॉट्स वाला बनाना है, तो ये आपके ऊपर है। तो ये मन के स्वभाव को समझिए। जितने भी मानसिक रोगी है या रोगी हो रहा है, संसार में सभी मानसिक रोगी तो ही है, हम लोग भी मानसिक रोगी है। मैं भी एक मानसिक रोगी हूँ। क्योंकि एक सेकंड के लिए भी मन शांत नहीं होता है, मन में विचार चलते रहते हैं कि क्या करे क्या करे। तो ये जितने भी मानसिक रोगी हैं, आप अकेले नहीं है, संसार में जितने भी लोग हैं सभी मानसिक रोगी ही है। तो ये मन को सही करने के लिए, शुद्ध करने के लिए सही प्रैक्टिस देना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे प्रेम भाव से बात करें। कितने भी गुस्सा आए, क्रोध आए, घमंड आए, अहंकार आए, उस स्थिति में एकदम शांत होकर के सभी चैलेंजेस को बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से उसको डील करने के लिए आपको अपने मन का या अपने स्वभाव को ऐसा बनाना चाहिए। जरूरी नहीं आता है, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से डील करना बहुत ही मुश्किल है। धीरे 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 अभ्यास से आता है। तो जितने भी ये धर्म की बातें बताया जाता है, ऐसा मत करिए, ऐसा करिए, जो अपने व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक उदाहरण के रूप से, चोरी मत करिए, झूठ मत बोलिए, क्रोध मत करिए, किसी को डराए नहीं, धमकाए नहीं, किसी के ऊपर बुरी नज़र ना रखे, सबके प्रति सद्भावना रखे, दया, करुणा, मैत्री का भाव रखे, दूसरे को जहाँ तक हो सकता है मदद करे। ऐसा क्यों बताया गया है कि जो बुरा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा नेचर ऐसा बन जाएगा। किसको आज डराए, किसको आज धमकाए, किसके ऊपर ऐसा करे, ऐसा बन जाएगा। अगर हम लोग अच्छा प्रैक्टिस करते हैं तो एकदम मन शांत, बहुत सारे घटना भी घटेगा आपके जीवन में, लेकिन उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से आप उसको संभाल पाएंगे। क्योंकि आपका अभ्यास ही ऐसा है, आपका व्यवहार ही ऐसा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी एकदम शांत होकर के उन सभी परिस्थितियों का सामना करने में आप सक्षम होंगे। तो ये मन के स्वभाव को बदलना है, अपने आप को बदलना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझना ज़रूरी है। तो ये धर्म कोई सुबह शाम उठ करके पूजा करने वाला या मेडिटेशन प्रैक्टिस करने वाला झंडा लेके यहाँ से वहाँ दौड़ने के लिए नहीं है। धर्म जो है आपके शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन में जो अशुद्ध बातें हैं उसको हटा करके शुद्ध बातें रखने के लिए है। आपके मन को शुद्ध करने के लिए, आपके शरीर को शुद्ध करने के लिए है, कि आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके देश को और ये पूरा दुनिया को शुद्ध करने के लिए है, ताकि ये जो मानसिक समस्या है ना आ सके। ध्यान में बहुत बार बताया जाता है कि आप दिन भर इधर उधर घूमते हैं, कुछ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आपका शरीर गंदा हो जाता है, फिर आप नहा धो लेते हैं, इधर उधर घूमते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सूंघते हैं,
कुछ स्पर्श करते हैं, तो ये सभी बातें, ये सभी अनुभव आपके मन में जाता है। तो आप मन को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? तो भगवान बुद्ध बताते हैं या ऋषि मुनि इतिहास से बताते आ रहा है कि आप ध्यान का अभ्यास करिए, इससे आपका मन पवित्र होगा। ये आपके मन के शुद्धता के लिए है, ये कोई आपको स्वर्ग प्राप्ति के लिए या कहीं कुछ प्राप्ति के लिए नहीं है। पहले मन तो शुद्ध करिए, मन को तो सही से जानिए, मन के स्वभाव को तो सही से बदलना सीखिए, फिर स्वर्ग नरक तो बाद में देखा जाएगा, या मोक्ष की प्राप्ति तो धीरे धीरे आपको ही अनुभव होगा। हम लोग जितने भी बताएंगे, किताबें जितना भी पढ़ेंगे, कोई इतना महत्व नहीं है। तो ये सभी जो प्रैक्टिसेस है, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है, ये मन के स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए है कि मन को एकदम शांत करे, एकदम झील के भांति बनाने के लिए एकदम शांत अचल पड़ा रहे, जिसमें कोई हलचल ना हो, इस प्रकार के लिए है। तो बहुत सारे प्रैक्टिसेस मैंने वीडियो में बताया है, उसको करिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर बताते हैं शील सदाचार का अभ्यास, कि मैं चोरी नहीं करूँगा, तो झूठ नहीं बोलूँगा, समाज में दान पुण्य करूँगा, परिवार का मदद करूँगा, माता पिता का पालन पोषण करूँगा। ये सभी बातें बताया जाता है। क्यों? क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है, अभी कुछ सोच रहा है, अभी कुछ सोचेगा। तो इसको शुद्ध रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए ऐसा सद्भाव से भरा हुआ मन बनाए, जिसमें हमेशा लोगों को मदद करने के लिए ही तत्पर प्रयत्नशील रहे मन। ये जो व्यावहारिक रूप से हम लोग का हाथ उठे तब भी कोई मदद करने के लिए ही, किसी को मारने के लिए, पीटने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, शाब्दिक रूप से और ये क्रियात्मक रूप से भी ना हो, ऐसा ना हो, इसीलिए ये सब बताया गया है। ये नहीं है कि पंचशील ले लिए, अष्टशील ले लिए, एक दिन के लिए हम चुप हो गए, बहुत ही शांति से बैठ गए और 10 लोग भी देख लिया हमको अच्छा बोल दिया कि ये तो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, इसके लिए नहीं होता है। ये सभी आपके मन को शुद्ध करने के लिए होता है। इसीलिए जितने भी ये मानसिक रोगी अपने आप को मानते हैं, या संसार में जितने सभी मानसिक रोगी तो ही है, ऐसे समस्या का सामना कर रहा है, तो इनको समझना चाहिए कि ऐसे जो भी प्रैक्टिसेस है, इसको शुद्ध रूप से जान करके धीरे 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 इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे गुरुओं ने, महात्माओं ने शील सदाचार के बारे में, मेडिटेशन प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है। इन सब को देखिए, इन सब का धीरे धीरे अभ्यास करिए। और आजकल देखा जाए तो हमारा लाइफ स्टाइल है, हम लोग बंद कमरे में रहते हैं, चारों तरफ से नेचर से कट ऑफ होके रहते हैं, और हमारे पास तमाम सुविधाएं हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, खाना पीना भी घर पे आ जाता है, और इंटरनेट की सुविधाएं हैं जिसमें आप कुछ भी देख सकते हैं। और दिन भर एक मरे हुए व्यक्ति के भांति, एक पत्थर की भांति कोने में पड़ा हुआ है, बस कोई हलचल भी नहीं है, बस मरा हुआ व्यक्ति की भांति बस स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं, वहीं पे पी करके सो रहे हैं। तो हम लोग का देखिए, सभी जीव जंतु का हम लोग भी जीव जंतु है, सभी जीव जंतु जो है नेचर में रहता है, लेकिन बहुत सारे जीव जंतुओं को हम लोगों ने उसको चिड़िया घर में या जू में कैद करके रखा है। दूसरों को हम लोग कैद करके रखे, लेकिन हम लोग भी उसी तरह ही कैदी ही है। हम लोग भी 4 पिलर का जो रूम है उसमें बंद है। तो इस तरह से हम लोग बंद होते हैं, तो हम लोग नेचर से बहुत दूर होते हैं। जितने भी महात्मागण है, गुरुजन है, हाँ, और जितने भी पशु पक्षी है, जो नेचुरली ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, उनका चेहरा एकदम शांत है, उनकी आँख एकदम शांत है। आपने देखा होगा, ये बहुत बड़े बड़े जो जानवर है, हाथी है, विशेष कर चीता है, लायन है और हिरन है, उनकी आंखें देखिए, वे आक्रामक है, हिंसक भी हो सकते हैं, लेकिन एकदम शांत
एकदम गहराई उनमें दिखाई देता है। लेकिन क्योंकि ये नेचर से जुड़ा हुआ है, हम लोग नेचर से बहुत दूर हो गए हैं। अपना सुरक्षा करने के चक्कर में हम लोग खुद ही कैदी बन गए हैं। तो ये सब सुविधाओं का सदुपयोग करना है। सुविधाएं है, इनको छोड़ के भी नहीं भागना है। जो आवश्यकता है उनका उपभोग करिए। धीरे 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 इसका उपभोग करते करते आपके मन में संतुष्टि आ जाएगा। हाँ, मैंने इसका भोग कर लिया है, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। किसी और को आवश्यकता है तो उनको दे दिया जाए। ऐसा उपभोग करते करते समझ में आता है। तो जो जो सुविधा है उनका सही से उपभोग करिए। फिर जितना आवश्यकता है उतना इंटरनेट का यूज करिए, मोबाइल का यूज करिए। जितना काम की आवश्यकता है उतना ही, जितना आराम की आवश्यकता है उतना ही आप रूम में रहिए, सोइए। इसके साथ साथ आपको ये सब छोड़ करके थोड़ा नेचर में जाना ज़रूरी है। आपके आसपास के गार्डन, पार्क जो भी बनाया गया उसमें जाइए, या तो जंगल होगा आपके आसपास तो वहाँ पे थोड़ा विचरण करिए। झील, झरना, नदियाँ, तालाब, समुद्र, जो आपके पास नेचर हो वहाँ पे जा कर के कुछ क्षण के लिए, आधा घंटा, 1 घंटा के लिए ज़रूर बिताइए। ये बहुत ही आवश्यक है। नेचर में ऐसा शक्ति है कि नेचर ऑटोमेटिकली आपको हील करता है, आपके बेचैनी को दूर करता है, आपको शांत करता है। ये हम लोग को धीरे 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 समझ में आएगा। बहुत सारे साधक जो भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ये बातें समझ जाते हैं। और जो जो लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा। नेचर को क्योंकि माँ का दर्जा दिया गया है, तो क्योंकि माँ के पास बच्चा जाते ही चुपचाप हो जाता है, उनका रोना शांत हो जाता है। ऐसे हमारा भी बहुत सारे मानसिक पीड़ाएं हैं जो हम लोग रो के प्रकट नहीं करते हैं, व्यावहारिक रूप से दिखाते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर हो रहा है, ऐसा घटना घट रहा है। तो ये नेचर आपको हील करेगा। फिर आगे आता है हमारा खान पान। खान पान में भी थोड़ा शुद्धता रखिए। जो पैकेट की वस्तुएं ज़्यादा नहीं खाए, जो आपके शरीर को सूट नहीं करता है उनको सेवन ना करें। जो भी आप बना सकते हैं या जो भी आपके शरीर के लिए सूटेबल है उसको खाइए। जीभ के लिए नहीं खाना है। बहुत सारे लोग जीभ के लिए सिर्फ खाते हैं, हाँ ये टेस्टी है, ये सुगंधित है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये बहुत ही बढ़िया है। ऐसे नहीं करना है। आपके शरीर के आवश्यकता अनुसार जो भी मिल रहा है उसको खाइए। आपको लगता है कि इससे मुझे अच्छा होगा, मेरे शरीर स्वस्थ होगा, तभी इसको खाइए। क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहता है। क्योंकि ये दुखी और रोगी शरीर में स्वस्थ मन की कल्पना करना संभव नहीं है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सही से खान पान की बहुत आवश्यकता है। फिर आप जो है योगा प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे योगा प्रैक्टिसेस है जिसका अभ्यास करने से आपके कुछ कुछ शरीर के जो भी कमियां है, रोग है, उसको आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि ये शरीर से बाद, शरीर को थोड़ा थकाने के बाद शरीर के रास्ते से मन तक पहुंचने का मार्ग है ये योग अभ्यास। इसको आप धीरे धीरे समझें। तो शहर में रहते हैं, बहुत काम नहीं है, आराम का ज़िंदगी बिता रहे हैं, एक्सरसाइज कुछ नहीं है, तो आपको योगा करना बहुत ज़रूरी है। योगा के बाद फिर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस में बैठ सकते हैं। क्योंकि ये फिजिकल मूवमेंट के साथ साथ आप उसमें कंसंट्रेशन करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। योगा में बहुत लोगों को नींद नहीं आता है तो योग निद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। फिर योग से पहले आप फिजिकल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिसमें दौड़ना, भागना और पुशअप, पुलअप, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये फिजिकल में जो भी आप करते हैं, शारीरिक रूप से जो भी करते हैं, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन, इधर में पेन होगा या बर्निंग होगा या इचिंग होगा या पसीना आएगा या वाइब्रेशन होगा, जो भी सेंसेशन होगा, तो आपका जो भी कंसंट्रेशन लेवल है वो शरीर तक सीमित होगा, बाहर ध्यान नहीं जाएगा।
शरीर तक सीमित होगा, फिर शरीर के बाद फिर मन में आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है जो लोग शहर में रहते हैं। अब जो लोग गांव में रहते हैं, गांव के लोग नेचर से जुड़े हुए हैं, वो दिन भर एक्सरसाइज करते हैं, उनका खान पान भी बहुत हद तक शुद्ध है। इसीलिए गांव में रहने वाले लोग भी अगर योगा प्रैक्टिस, मेडिटेशन और जो भी धार्मिक अभ्यास कर रहे हैं तो उनके पास बहुत ही ये आध्यात्मिक मार्ग में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ही सुविधाएं हैं आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए। तो नेचुरल रूप से आप फिट है, फिजिकली रूप से आप फिट है, मेंटली भी आप बहुत ही फिट है। इसको समझिए, बहुत ही कम मेहनत करना पड़ेगा आपको जो गांव में रहते हैं। लेकिन ये है कि बहुत सारे सुख सुविधाएं नहीं है, जो भी भौतिक वस्तु है वो कम होता है, उसकी आवश्यकता पड़ता है तो मन में वही भावना रहता है कि मेरे घर में ये टीवी चाहिए, मेरे घर में वो चाहिए, मेरा घर ऐसा हो, मेरा घर वैसा हो, इस प्रकार की बातें मन में आता है। तो ये सब धर्म की बातें भूल जाते हैं, ध्यान की बातें भूल जाते हैं। ये उनके पास ये प्राकृतिक रूप से जो भी आगे बढ़ने के लिए धर्म के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में उनके पास सुविधा है, इसीलिए सब भूल जाते हैं। तो आपको होशपूर्वक होके गांव वाले भी जो गांव में रहते हैं शहरों से बहुत दूर, उनको समझना ज़रूरी है। क्योंकि शहर का जो जीवन यापन है, लाइफ स्टाइल अलग है, गांव का अलग है। इसीलिए आपके लेवल पर आपकी आवश्यकता क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर देखा जाए तो शहर वाले नेचर से एकदम दूर है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, खान पान शुद्ध नहीं है और बहुत सारे दवाइयाँ खाना पड़ता है, एक्सरसाइज बहुत कम है। तो उनको ये सब एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों में अंतर समझिएगा कि कैसे आपको अपने जीवन यापन करना है। और जो भी मानसिक रोगी है, जो भी रोग से ग्रस्त है, आपने बहुत बार सुना होगा कर्मा। आजकल बहुत सारे इंटरनेट में भी ट्रेनिंग में चलता है कि कर्मा की कैसे फल आपको मिलता है, आपके किए हुआ कर्म का फल कैसे मिलता है। तो जो भी रोगी है वे समझे कि मैंने किसी पूरे जन्म में ऐसा गलत काम किया था, इसीलिए मुझे ऐसा मिल रहा है। उसको स्वीकारिए। मैंने किसी को डराया होगा, धमकाया होगा, किसी के ऊपर बहुत बुरा व्यवहार किया होगा, मानसिक प्रताड़ना किया है किसी के ऊपर, तो मैं उसका फल भोग रहा हूँ। तो इसको स्वीकारिए। स्वीकारने से भी ये जो दर्द है, दुख है, थोड़ा कम होगा। क्योंकि हम लोग तो कर्मवादी है, कर्म विश्वास रखते हैं, जो करते उसका फल हमको मिलता है। तो कर्म को भी मानिए, कर्म के अनुसार हमको वो ये फल मिल रहा है, ऐसा भाव मन में होना चाहिए। तो धीरे धीरे ये आपके जो भी दुख दर्द कम होगा। और आपने सुना होगा लाइफ इज़ चेंजेबल, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। संसार परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता है। अभी आप दुखी है तो एक न एक दिन, आज नहीं तो कल या अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में कभी ना कभी तो आपका भी जीवन सुखपूर्ण होगा। जो भी आपके साथ घटना घटा है, इसको स्वीकारिए कि उसने मेरे साथ बुरा किया है, इसीलिए मुझे ऐसा डिप्रेशन हो रहा है, उसको बार बार याद आ रहा है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, तभी मैं एकदम उस बात को सहन नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा सोच बन रहा है, बार बार वही भावना आ रहा है। ऐसा अत्याचार किसी के साथ नहीं हुआ होगा, मेरे साथ हुआ है, ऐसा भाव आ रहा है बार बार मन में। तब भी दुखी ना हो, निराश ना हो। ये भाव भी धीरे 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 समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, बुरा आता है तो अच्छा भी आता है, अच्छा आता है तो बुरा भी आता है। इसमें कोई एक भी चीज़ स्थिर रहने वाला नहीं है। जैसा मन परिवर्तनशील है, आपका शरीर परिवर्तनशील है, तो ये संसार भी चेंजेबल है। तो अगर आप ऐसा भावना आपके मन में बार बार आ रहा है, बहुत दुखी है और या भविष्य को लेकर चिंतित है, डिप्रेस है या एंजाइटी है आपको, तो आपके कोई भी खास मित्र, कुशल मित्र जो हमारा अच्छा चाहता हो, भला चाहता हो, ऐसा सब लोग नहीं हो सकता है।
वो चाहे आपका माँ भी हो सकता है, या आपका पिताजी हो सकता है, या आपका भाई हो सकता है, या आपका बहन हो सकता है, या आपका कोई खास दोस्त हो सकता है, या आपका टीचर हो सकता है, या आपका शिष्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऐसे कुशल मित्र या बहुत ही अच्छे दोस्त जो सद्भाव रखते हैं आपके ऊपर, आपके विचारों को समझता है, ऐसा बहुत ही कम लोग होता है। उनसे ये सभी दुख की बातें, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको ज़रूर शेयर करें, अपने आप तक सीमित ना रखें। क्योंकि ये संसार में जो है हम लोग क्रिएशन के माध्यम से हम लोग आए हैं, क्रिएटिविटी कुछ करने के लिए आए हैं। आप कुछ सोचते हैं, आप कुछ एक्शन करते हैं, या मन में ही बात बार बार दोहराता है, ये सब क्रिएटिविटी का एक एग्जाम्पल है। आप कुछ सोच रहे हैं, मैं अभी जाके नहाऊंगा, मन में चल रहा है बात, मैं नहाऊंगा मैं नहाऊंगा, फिर आप जा कर के वो एक्शन के रूप में फिर नहाते हैं। बहुत सारे लोग देखे हैं ना, बहुत सारे जो विचार है हमारे मन में चलता है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं इसको मारूंगा, मैं इसको मारूंगा। ऐसा क्रिएट होता है ना, कुछ बातें बनता है ख़त्म होता है, बनता है ख़त्म होता है, फिर ये एक दिन ये बहुत बड़ा बन जाता है। तो हम लोग क्रिएशन ही कर रहे हैं, ये क्रिएशन ही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बातें चलता रहता है। ऐसे बातें निरंतर चलने के कारण हम लोग दुखी होते हैं और परेशानी में पड़ जाते हैं। तो ये सभी कोई बातें भी आपके मन में आता हो, आपके जो खास मित्र हो उनसे ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं कि ऐसा ऐसा बात है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत निराश हूँ, ऐसा ऐसा भाव चल रहा है। तो उनसे सलाह ले, उनसे बातें करें, वो ज़रूर न ज़रूर कुछ ना कुछ, नहीं तो थोड़ा सा भी आपको हील करेगा, हीलिंग करने में मदद करेगा। ये नेचुरली एनर्जी ट्रांसफ़र होता है आपके खास या आपके जो घनिष्ठ मित्र है, आपके जो सद्भाव रखने वाला मित्र है, उनसे बात करने से। और है आपके जो ऐसे भाव अगर आपके मन में बार बार आ रहा है, तो आपके परिवार के सदस्यगण का बहुत बड़ा भूमिका होता है इसमें। आप परिवार के साथ रहिए, उनसे घुल मिल कर रहिए, उनसे बातें करें, उनको बताएं। बहुत लोग का परिवार होता है, उनसे बात करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए आपका घनिष्ठ मित्र आवश्यक है। लेकिन जो लोग परिवार में रहता है, परिवार बहुत ही हेल्पफुल है, मदद करता है, तो उनसे बातें करें। परिवार भी एक नेचर के बाद एक बहुत ही बड़ा हीलिंग जो पावर होता है परिवार में होता है। परिवार आपको बार बार पूछते रहते हैं, आपने खाना खाया, आपने ये किया कि वो नहीं किया, आपका ये छूटा है, आपका वो सामान वहाँ पड़ा है, आप ये बंद करिए, वो बंद करिए। बार बार आपको याद दिलाता रहता है, और बार बार आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी या कुछ ना कुछ करके आपको मदद करता रहता है। इसलिए परिवार भी आपके ये समस्या में हील करने में बहुत ही मदद करता है। इसलिए परिवार के महत्व को भी समझे। और आगे बात आता है, जो भी 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति है या 50 वर्ष के व्यक्ति है और युवा पीढ़ी है, तो लव अफेयर में पड़ जाते हैं या प्रेम में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरली है। हम लोग अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को फ्यूचर में कुछ अच्छा बनने के लिए या एक वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए एक अच्छे साथी की तलाश में रहते हैं। नेचुरली हमारा ऐसा मन का स्वभाव है, नेचुरली ये मन में भाव आता है कि हम लोग भी कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा जीवन बिताते हैं, तो किसी से दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती जो है आगे बढ़ता है, फिर हम एक दूसरे का फीलिंग शेयर करने लगते हैं, सुख दुख में साथ देंगे और जीवन अच्छे से बिताएंगे, फ्यूचर बढ़िया बनाएंगे। इस प्रकार के जो भी एक दूसरे को सुख दुख शेयर करते हैं। लेकिन मन का स्वभाव है परिवर्तन होना, आपको कुछ और की आवश्यकता है और उनको कुछ और की आवश्यकता है। ये विचार बदलता रहता है, विचार बदलने के साथ साथ शरीर भी परिवर्तन होता है, शरीर परिवर्तन होता है, फिर एक दूसरे में मन मोटाव हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, फिर एक दूसरे से बात नहीं करता है, एक दूसरे के ऊपर बहुत बुरा भला कहना या अत्याचार भी कर देते हैं। तो ऐसे घटना घटने के बाद स्त्री हो या पुरुष बहुत दुखी में रहते हैं,
जो ये फीलिंग किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं और ये भी एंजाइटी और डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। तो हमसे भी बहुत सारे लोग मुलाकात हुआ है इस तरह की जो भी समस्या है, जो लव अफेयर्स है, जो एक दूसरे को ना समझने के कारण अपने मन को, अपने शरीर को, इस परिवर्तन को ना समझने के कारण पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही दुखी रहते हैं, चेहरा में एकदम आंसू ही आंसू और एकदम दुख से भरा हुआ दिखाई देता है। तो उन सब से यही कहना है कि जो भी आपके साथ घटना घटता है उनको एक अनुभव के रूप में, एक्सपीरियंस के रूप में लीजिए कि हाँ, इस समय मेरे साथ ये घटना घटा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने सब कुछ उनको दिया, मैंने सब कुछ बताया, मैंने बहुत मदद किया उनको, लेकिन मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। तो ये मेरा एक अनुभव है कि ऐसा ऐसा भी होता है। ये सब भी एक अनुभव का ही प्रक्रिया है, अनुभव के लिए ही जीवन चल रहा है। इस प्रकार से मन में बात को रखिए। तो संसार में सभी मानसिक रोगी है, सब लोग मानसिक रोग से ग्रस्त है, परेशान है। कुछ लोग का कम है, कुछ लोग का ज़्यादा है, कुछ लोग ज़्यादा मान के भी बैठा हुआ है। इन सब को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, ऐसे मिलता नहीं है। इसको सही से कैसे आपको सही कैसे बनाना है, शुद्ध कैसे बनाना है, इसको अच्छा कैसे बनाना है, इसको सक्सेसफुल कैसे बनाना है, आपके ऊपर है। तमाम घटनाएं घटता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन आप इसमें इससे निकल कर कैसे बाहर आएंगे, अपने आप को सफल कैसे बनाएंगे, आपके ऊपर है। तो आपके साथ बहुत सारे घटना घटेगा। लोग संसार में ज़्यादातर लोग मूर्खों की संख्या ज़्यादा है, मूर्खों की संख्या ज़्यादा है, तो परेशान आपको ज़्यादा करेगा। तो इन सब को समझना है। अच्छे लोग बहुत कम है, बुरे लोग ज़्यादा है, क्योंकि ये सभी अपने मन के स्वभाव को नहीं समझ पाए हैं। उनका मन जो है दूषित है, मैला है। इसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे साफ होगा, धीरे धीरे अभ्यास से इसको आप जान पाएंगे। तो ऐसे घटना घटा, आप अगर डिप्रेशन, एंजाइटी के मरीज है या मानसिक रोगी है, तो अपने दैनिक आचरण को शुद्ध करें, अपने व्यवहार को शुद्ध करें, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, योगा प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें, घूमने जाए, नेचर से जुड़े रहिए। और कुशल मित्र, जो अच्छे मित्र हैं, उनसे अपने सारी बातें शेयर करें, उनसे मिले। और बहुत सारे मेडिटेशन प्रैक्टिस है और धर्म की प्रैक्टिसेस है जो आपके लिए है। वो किसी समाज को दिखाने के लिए, बाहरी जो दिखावा के लिए हम लोग टीका लगाते हैं या कपड़ा पहन लेते हैं या कुछ माला पहन लेते हैं, ये बाहरी रूप से दिखाने के लिए अच्छा है, लेकिन ये आंतरिक परिवर्तन के लिए धर्म का मुख्य भूमिका है। ये धर्म आंतरिक परिवर्तन के लिए है, आपके मन तक ये बातें पहुंचाने के लिए है। तो मन में भी मन के लिए है, इसलिए धर्म को शुद्ध रूप से जानिए। तो धर्म की प्रैक्टिस सब उसके लिए होता है। इसमें क्या है क्या नहीं है आपको ही खोजना है। बहुत सारे लोगों ने बताया है, वो सत्य है या असत्य है, आपको ही खोजना है। क्योंकि दूसरा सिर्फ मार्गदाता है, मार्गदर्शन आपको ही, मार्ग में आपको ही चलना पड़ता है। तो ये सब प्रैक्टिस इसको करिए, खान पान शुद्ध रखिए। जो भी घटना घटा है आपके साथ, ये इसको अनुभव के रूप में लीजिए, अनुभव के रूप में लेकर के इससे आगे निकले। हाँ, मेरे साथ ये घटना घटा, मैं इससे उभर चुका हूँ, फिर से अपने नए ज़िंदगी को बनाना चाहता हूँ, फिर से नया लाइफ शुरू करना चाहता हूँ। ऐसा सोच रख के आगे बढ़ेंगे तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगा। क्योंकि आप जिस घर पे रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहता है, जिस देश में रहते हैं, वही सिर्फ दुनिया नहीं है। दुनिया बहुत बड़ा है। आप अपने घर से दूसरे मोहल्ले में जाइए, वहाँ का सभी चीज़ सब कुछ अलग है। उस मोहल्ले से और दूसरे मोहल्ले में जाइए, वहाँ का सब कुछ अलग है। दूसरे देश में जाइए, वहाँ का सब कुछ अलग है। तो ये सब अलग है। आप वहाँ पे नहीं कर पा रहे तो दूसरी जगह पे आप कर पाएंगे, परिवर्तन कर पाएंगे। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने जीवन को लेकर के बहुत दुखी है। वो मेडिटेशन प्रैक्टिस भी करते हैं, धर्म की प्रैक्टिस भी करते हैं,
लेकिन आपने ये मन को ना समझने के कारण मानसिक रोगी बन के बैठा है कि मैं फ्यूचर में क्या करूँ, कैसे करूँ, मैंने इतने पढ़ाई किया है लेकिन जॉब में पैसा कम है, परिवार वाले परेशान करते हैं कि शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे नौकरी करो, ऐसे उलझन में पड़ा हुआ है। क्योंकि मुझे तो मेडिटेशन करने की इच्छा है, मुझे तो घर बार छोड़ना है, तो मैं क्या करूँ। ऐसे उलझन वाले व्यक्ति भी देखा है मैंने। उन सब से भी यही है कि आप पहले आर्थिक रूप से मजबूत हो जाइए, क्योंकि आगे भी जहाँ प्रैक्टिसेस करने जाएंगे वहाँ पे भी आपको आर्थिक सहायता पड़ता है। तो जो भी आपके साथ घटना घटा है तो उनको अनुभव के रूप में लीजिए। ये जो मैंने बातें बताया इसको अलग से वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा, तो अनुभव के रूप में लेंगे, इसको लेकर के आगे बढ़िए। जीवन में बहुत कुछ अनुभव करना है, अपने से जानना है। इन सभी जो भी चैलेंजेस आता है उसको बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से डील करना है। और मुख्य बातें बताया गया धर्म में, आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप सिर्फ दृष्टा है, आप सिर्फ जो है विटनेस है। विटनेस की तरह इनको जानने का अभ्यास करिए तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो एंजाइटी और डिप्रेशन या मानसिक रोग के बारे में चर्चा तो बहुत लंबा है, जो आप भी जानते हैं और बहुत लोग भी जानते हैं इसको। मैंने भी कुछ बताने का कोशिश किया है जो आपको कुछ हीलिंग करने में मदद करेगा। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। कुछ कुछ समस्याएं होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। कुछ पर्सनल होगा जो सबको नहीं बताना चाहते हैं, डर लगता है पब्लिकली हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो आप व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर में आप इसको मैसेज कर सकते हैं। आप सभी सुखी हो, स्वस्थ हो, यही मेरा सद्भावना है। आज के लिए इतना ही। सब्बीतियो विवज्झन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु।